हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 2000 से ज़्यादा फंड हैं। अगर आप सोचेंगे मैं ये भी फंड ले लूँ, ये भी फंड ले लूँ, तो इसमें आप कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आपका एक्सपेंस रेशियो बन जाएगा और आपका पोर्टफोलियो चिड़ियाघर बन के रह जाएगा। पोर्टफोलियो मतलब बेसिकली जो लोग नहीं जानते हैं, आप कौन कौन से फंड को ले रहे हैं उसकी जो लिस्ट होती है, उसी लिस्ट को ही पोर्टफोलियो बोला जाता है। अब देखिए, आपके पास सिर्फ 3 या 4 से ज़्यादा का फंड नहीं होना चाहिए। आप एक ही स्मॉल कैप का 5 ले लिया, मिड कैप का 3-4 ले लिए, लार्ज कैप ले लिए, फ्लैक्सी कैप ले लिए, मल्टी कैप ले लिए, हाइब्रिड ले लिए, डेप्ट ले लिए, सब ले लिए। तो भाई इन सब की ज़रूरत अलग अलग है और अलग अलग लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सके। यानी अगर आपने उसमें 30-40 लाख रुपया लगाया तो आपको रिटर्न सहित कुछ मिल जाए, इसलिए म्यूचुअल फंड में आते हैं। तो अगर आप दुनिया भर के में फैला देंगे रायता तो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई देश में सिर्फ 3 ही टाइप की कंपनी है। एक तो जो सबसे बड़ी वाली कंपनी है, फिर उसके बाद बीच वाली कंपनी है, उसके बाद जो छोटी वाली कंपनी है। तो अगर कंपनियों की हैसियत से देखा जाए तो 3 ही प्रकार की कंपनी है। तो दोस्तों, सेबी ने टॉप 100 देश की कंपनियों को बोल दिया भैया तुम लोग लार्ज कैप हो, यानी तुम बड़ी कंपनियां हो। अब जो भी लार्ज कैप फंड होगा, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी एमसी का, वही 100 कंपनियां घूम फिर के होंगी। उससे कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते। कम आप ले सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। फिर बात आ गई मिड कैप की। तो मिड कैप में ये बोला गया कि जो टॉप 100 कंपनी उनको छोड़ दो, उसके बाद की जो टॉप 150 है वो मिड कैप हो गई। अब जो जितनी भी कंपनियां बच गई, वैसे तो एनएसई और बीएसई में लगभग 6000 कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन लार्ज कैप की 100, मिड कैप की 150 और लगभग 250 टॉप स्मॉल कैप कंपनियों में ज़्यादातर स्मॉल कैप इन्वेस्ट करते हैं और माइक्रो कैप मिला के 400 में ही रहते हैं, है ना। तो ये तो कैप हो गया। अब भाई आप अगर डेप्ट में पैसा डालेंगे तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो चलिए पहले रिटर्न के हिसाब से बताते हैं कि आपके पास अगर समय कितना है तो उस हिसाब से आप बेटर अपना पोर्टफोलियो खुद ही आप बना पाएँ। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे सिर्फ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो और उनसे रिलेटेड अपडेट की जानकारी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब के लिए हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपका लाइक ही हमको प्यार के रूप में मिलता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अभी हम आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पैसा लेके भी आपका पोर्टफोलियो बनवाते हैं, है ना। तो अगर आप पैसा दे के ही बनवा लेंगे फिर तो आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि फंड, देखिए हम आपको 4-5 फंड के नाम बता रहे हैं। जैसे डेप्ट का फंड होता है, डेप्ट का फंड में नॉर्मली 8 या 9% का मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। लेकिन आप सोचेंगे हमको इससे ज़्यादा चाहिए, तो इससे ज़्यादा फिर आप देखिए मल्टी कैप हो गया, हाइब्रिड हो गया और फ्लैक्सी कैप हो गया। इनमें थोड़ा डेप्ट से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है। लेकिन आप सोचेंगे मुझे और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा लार्ज कैप के फंड में। इसमें नॉर्मली आपको 13-14% तक का एवरेज रिटर्न मिलता है। मैं ये 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज। क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड पैसा बनता है। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल से ज़्यादा, 10 साल, 15 साल, 20 साल और ज़्यादा टाइम दे दे तो बहुत बढ़िया है। फिर मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 14-15-16% का एवरेज बढ़िया खासा रिटर्न, एवरेज बता रहा हूँ, इससे कम ज़्यादा हो सकता है। और स्मॉल कैप का भी 17-18% होता है। नॉर्मली अगर 15-20 साल का देखेंगे तो 20-22% एक साल का एवरेज रिटर्न है स्मॉल कैप। तो अब आप सोचेंगे क्यों ना मैं पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल दूं, मैं डेप्ट में क्यों डालूंगा। मैंने बताया ना कि ज़रूरत के हिसाब से फंड बनाए गए हैं। अब देखिए, जो सबसे कम रिटर्न दे रहा है डेप्ट फंड, ये गिरता भी बहुत ही कम है। और इसका अगर लिक्विड वाला फंड अगर आपने लिया तो बिल्कुल ही नहीं गिरता है।
वही 6-6.5% का रिटर्न मिलेगा, जो कि आपका बैंक से बहुत बढ़िया रिटर्न होता है। बैंक में तो 2.5% से लेकर 3-4% तक ही मिलता है। अगर आप बैंक में 5 साल पैसा अपना 5 लाख रुपया रखे हैं, तो उस 5 लाख से जो सामान आज आप खरीद सकते हैं ना, 5 साल बाद नहीं खरीद पाएंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर आप 5 लाख का कोई सामान खरीद, अब मान लेते हैं छोटा सा कोई, मान लीजिए कोई गाड़ी ही मान लेते हैं, हालांकि गाड़ी 5 लाख बच्ची आई नहीं, कोई भी आप ऐसा चीज़ कल्पना कर लीजिए जो आज 5 लाख का मिलता है, और आप सोचते हैं कि हमें अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इसको 5 साल बाद लूँगा, तो क्या आप 5 साल बाद भी उसी 5 लाख से वो 5 लाख का सामान ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आपको तो 3-4% का रिटर्न मिलेगा, ज़्यादातर आपका 10-15 हज़ार बढ़ चुका रहेगा, मान लेते 20 हज़ार बढ़ चुका रहेगा 5 साल में। लेकिन अब 5 साल बाद उसी 5 लाख वाला सामान कम से कम 6 या 7 लाख का हो चुका रहेगा। तो आप सोचिए, आप उस पैसे को रखे थे तो आपके पैसे की वैल्यू कम हुई कि ज़्यादा हुई? स्वाभाविक सी बात हो, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि भाई जब महंगाई 6-7% के रिटर्न से बढ़ रहा है और आपका रिटर्न कम है, 3-4% है, तो हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो आप सोचेंगे ना, यार मैं ये पैसा कहीं ऐसे जगह पर लगा दूं कि जब मैं 5 साल बाद वो सामान लूं तो मुझे वो सामान भी मिल जाए और उसको हमें ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाए। मान लीजिए वही पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने लार्ज कैप मिड कैप आप किसी में इसमें इन्वेस्ट कर दिया, आपका बढ़ के 8 लाख हो गया। आप कहेंगे अरे वाह, अब सामान हमको 6 लाख का मिल गया, मान लीजिए 1 लाख सामान बढ़ गया तो तब भी आपको 1.5 लाख का फायदा होगा, मान लीजिए 6.5 लाख का मिलेगा। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट की ताकत, और इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, अब ज़्यादा मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि पूरा पैसा वहीं डाल दो, वहाँ ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा रिस्क भी है। आप कहेंगे सर रिस्क किस प्रकार का है? भाई देखिए, डेप्ट फंड में नॉर्मली वो पैसा होता है जो कर्ज दिया जाता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, और ये लोग पक्का रिटर्न लेते हैं कि भाई चलिए हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। और ज़्यादातर डेप्ट फंड बैंक, कारपोरेट वाले ज़्यादातर, और ये बड़े बड़े बिजनेस वाले होते हैं, वही लोग डेप्ट से पैसा उठाते हैं, है ना, और बहुत ही कम रिटर्न, इसलिए उसमें आपको 8% का रिटर्न मिलता है। मान लीजिए डेप्ट वाली कंपनियों ने आप किसी को 10% या 11% दिया तो अपना फ़ायदा कमा लिया। अब वो अपना फ़ायदा कैसे कमाएंगे भाई? वो अपना फ़ायदा सभी फंड, डेप्ट फंड, फ्लैक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी लोग अपना फ़ायदा कमाते हैं एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। तो जो डेप्ट फंड वाले कम रिटर्न दे रहे हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा, और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप वाले इनका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है तो इनका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा होता। लेकिन ये कंपनी के, यानी जो भी एएमसी है उसके औकात पर निर्भर करता है। अभी कोई नई नई कंपनी स्थापित हुई म्यूचुअल फंड में, तो उसके पास अच्छी रिसर्च टीम बनानी है, अच्छे अच्छे लोगों को हायर करना है, एक्सपीरियंस वाला अगर वो फंड मैनेजर रखेगा तो ज़्यादा सैलरी लेगा। ये सब कहाँ से आएगा? तो अपनी एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा कर देते हैं, और उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर कम है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो लेके काम चलाते हैं। उनका अगर स्ट्रेटजी काम आई तो ठीक, वरना तो फिस फिस, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको बड़े वाले म्यूचुअल फंड जो है उनमें लेना चाहिए। इनका एवीएम काफ़ी बड़ा है, जो 5-10 साल से ज़्यादा के हैं उनमें आपको लेना चाहिए। जिनका 5 साल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसका मतलब वो अच्छे फंड मैनेजर रखे हैं, अच्छी रिसर्च टीम उनके पास है, वो अच्छा रिटर्न बना के दिए हैं, तो आगे भी रिटर्न बना के देंगे। अब एक बात आज आप जान लीजिए, कभी भी, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट में गिरावट आई थी, अभी देखिए मार्केट आज रिकवर करना शुरू कर दिया है, तो अभी ये साल एंड होते होते मार्केट अपना हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा अर्थशास्त्रियों का अनुमान है, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री की लिस्ट में है, टॉप पर, है ना। अब लोग गलती क्या करते हैं, जिस फंड में आपकी एसआईपी चल रही है, अगर आपको लमसम करने का मौका मिला है, मार्केट गिरा है और आपके पास अमाउंट है, तो जो फंड में आपकी एसआईपी चल रही है आपको उसी फंड में लमसम करना है। ऐसा नहीं सेक्टोरियल और थीमेटिक में चले जाएंगे, अरे यार ये सेक्टर फंड इतना गिरा इसी में कर लेते हैं, उसमें आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। उसमें प्रॉफिट आप तभी बना पाएंगे जब आपको उस पूरे सेक्टर की अच्छे जानकारी हो, आपको लगता हो कि यार ये पूरा सेक्टर पिटा हुआ है, अभी साल भर में या 6 महीने में सेक्टर उठेगा, तो भले आप वहाँ से पैसा बना करके निकल आओ। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने आए हैं, तो वहाँ ऐसा फिर ट्रेडिंग आप क्यों करने लगेंगे यहाँ म्यूचुअल फंड में? तो आप सेक्टोरियल और थीमेटिक वाले फंड से दूर ही रहिए। तो 100 बात की एक बात, आपको 4 फंड कैसे सेलेक्ट करना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात को आपको केवल और केवल एक, जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उसका एक ही फंड लेना है,
और मिड कैप जो 150 कंपनियां हैं उसका आपको केवल एक लेना है। स्मॉल कैप में आप 1 या 2 फंड ले सकते हैं, वो भी अगर आप 2 फंड लेंगे तो आप उसका कंपेरिजन करेंगे कि इस सेम ही कंपनियों में तो नहीं ओवरलैपिंग, बहुत सारे स्क्रीन है ना, आप ओवरलैपिंग चेक कर सकते हैं। आजकल तो आप जिस एंजल वन ग्रो अप स्टॉक जीरोधा से करेंगे वहाँ भी ओवरलैपिंग परसेंटेज दिखा देता है, यानी मिनिमम आपका 10-12% से ज़्यादा का ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। भाई जैसे मान लीजिए आपने बंधन का लिया है और आपने क्वांट का लिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यार 50 कंपनियां तो वही है जो बंधन वाली क्वांट में है, या तो ये SBI में है, या तो HDFC में है, तो क्या मतलब है? जब सेम ही कंपनी है तो अलग अलग एक्सपेंस रेशियो क्यों देना, हम कोई एक ही कंपनी लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कोई को होते हैं स्मॉल कैप तो कुछ कंपनी लेते हैं, कोई ज़्यादा लेते हैं, तो आप अगर ज़्यादा वाली में जाना चाहते हैं 2 ले सकते हैं। इतना आपका क्लियर हो गया। अब आपको किस हिसाब से आप पैसा डालेंगे ये सबसे बड़ी बात होती है। इस चीज़ को मैं अपने हर वीडियो में बनाता हूँ। जब भी आप फंड का चुनाव कर लिए, आपने कह लिया भाई मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों फंड में पैसा लगाऊंगा, लेकिन किस में कितना लगाऊंगा, इसके लिए आप अपने रिस्क कैपेसिटी को देखेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, रिस्क कैपेसिटी कोई मीटर तो लगा नहीं है कि आप नाप लेंगे और अपना लगा देंगे। रिस्क कैपेसिटी आप देखेंगे अपनी उम्र के हिसाब से। भाई नॉर्मली माना जाता है जो इंसान अभी युवा है उसका रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है, यानी वो 25-30 साल का भी कमाना ही शुरू किया है, उसके सामने अभी पूरा 20-25 साल का समय सीधा बचा हुआ है। अब जो 40-45 साल के ऊपर जा रहा है मध्यम में आ गया, और जो 50-55 के ऊपर जा रहा है वो तो उसके सामने तो मुश्किल से, हिंदुस्तान का जो एवरेज उम्र 50 से 60 साल है ना, क्योंकि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड ही ऐसा है। तो उसके सामने अगर वो मान लीजिए 60 साल का भी है, बहुत अच्छा जिएगा, तो मान लेते हैं 15 साल है, 10 साल मान लेते हैं। क्योंकि उधर जैसे जैसे आप उम्र के बढ़ती जाएगी आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप इतना पैसा इकट्ठा किए, जब आपको ज़रूरत पड़े तो पैसा आपको मिले ही ना, तो क्या मतलब है। इसीलिए अभी आपकी उम्र कम है तो आप ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप में डालिए। कितना डालिए आप? 50-60% स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, 25-30% मिड कैप में, बाकी पैसा लार्ज कैप में डाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका 15 साल हो गया तो आप स्मॉल कैप में आप देखेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट है, कुछ वहाँ से पैसा रिडीम करके डेप्ट फंड में डालेंगे। अभी आपके पास 4 फंड थे, ऑटोमेटिक समय बढ़ने के साथ आपने एक डेप्ट का पाँचवा फंड ले लिया, फिर और बढ़ेगा, आप देखेंगे उम्र बढ़ रही है तो फिर आप स्मॉल कैप से कुछ कम करके लिक्विड फंड, डेप्ट फंड, हाइब्रिड, इन सब में डालते रहेंगे। ऑटोमेटिक आप मिड कैप का और लार्ज कैप का अमाउंट बढ़ाना शुरू कर देंगे, उधर स्मॉल कैप का कम करना शुरू करेंगे, क्योंकि इधर आपका पैसा स्थिर हो जाएगा, उधर धीरे धीरे हमारा रिस्क भी कम हो रहा है। यानी जो भी उधर प्रॉफिट होगा सब निकाल के इधर बचत में डालते रहेंगे, यानी लार्ज में, डेप्ट में, बाकी पैसा इन्वेस्ट होने के लिए थोड़ा स्मॉल कैप में रखे रहेंगे। इस टाइप से आप करेंगे तो आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे म्यूचुअल फंड से, बिना किसी रिस्क के, लॉन्ग टर्म में। अब एक बात और आपको क्या ध्यान रखनी है, स्टेप अप SIP। भाई मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया कि आपको मिनिमम 5,000 या 10,000 से SIP करनी चाहिए, लेकिन स्टेप अप बहुत जरूरी है। आप 15 साल का टारगेट लिए, ऐसा ना सोचिए कि मैं 15 साल तक कैलकुलेटर, मैंने SIP कैलकुलेटर देख लिया कि तब करूँगा, नहीं भाई। इन 15 सालों में आपकी आमदनी बढ़ेगी, लगातार महंगाई बढ़ रहा है, तो आपकी जो अभी 5,000 की क्षमता है ना, आज से 5 साल बाद आप भले 5,000 के SIP करेंगे, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर के हिसाब से क्षमता देखा जाए ना, 3,000 रुपया है, 10,000 वाले का 6,000-7,000 है। तो इसलिए जब आपके पैसे की परचेजिंग पावर घट गई है तो आप उसको स्टेप अप करेंगे। मिनिमम आपको 10% का स्टेप अप हर साल करना ही चाहिए, और बड़ी गिरावट में लमसम का मौका आपको नहीं छोड़ना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है सर पूरा डिटेल में समझाया करिए। तो देखिए हम इसका कोई आपसे फीस तो ले नहीं रहे हैं, ये सब कुछ लेक्चर आपके लिए फ्री में है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपका जो भी प्रश्न है आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। जितने भी भाई बंधु लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आप लोग जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही बने रहिए, ज़रूर आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। बहुत सारे लोग वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त भी करने वाले हैं। आप जो प्लान अभी कर रहे हैं वो आपका फ्यूचर ऑलरेडी आसान हो जाएगा, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी है ना। तो आप जरूर अभी अगर आप आज पैसे को बचा लेंगे तो कल पैसा भी आपको कुछ हद तक या बहुत हद तक बचा लेगा।
ये बड़े बड़े लोग आप देखे होंगे, मैं वो नहीं बात कि फिर आप कहेंगे सर बड़े लोग भी मरते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, अच्छी सब कुछ उनको अच्छा मिलता है, तो वो ज़्यादातर लोगों से अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो अभी आप SIP के करने के बाद SWP के बारे में मैं कितना ज़्यादा गुणगान कितनी सारी वीडियो में कर चुका हूँ, वो कोई छुपी बात नहीं है। आप ज़्यादा जानना चाहते तो आप हमारे चैनल पे म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।